हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको साइंस और मैथ्स का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के सीरीज़ में पढ़ रहे हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आज के क्लास में हम बात कर रहे हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद हम जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको कैसे करेंगे। इसके लिए अपने पास बस सिंपल दो बेसिक्स रूल होगा, उस दोनों रूल को हम फॉलो करेंगे और किसी भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डिफरेंशिएशन को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के क्लास में मैं पैरामीट्रिक फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, तो कोई भी फंक्शंस अगर वो एफ(x) अगर हमारा किसी t के फॉर्म में कोई इक्वेशन से लिखा हुआ हो या कोई एक फंक्शंस y है, ये दो अलग अलग फंक्शंस होंगे आपके, एक x कोई फंक्शंस है और एक y कोई फंक्शंस है। लेट से जैसे यहाँ पे x इज इक्वस टू जैसे t² प्लस का 5 लिखा हुआ है और y इज इक्वस टू कुछ ऐसे ये sin t लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है वो t के टर्म में लिखा हुआ है और ये जो y लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे t के टर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो x और y ये जो दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं वो हमारे मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगे। ये हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशंस है और इसमें ये जो पैरामीटर है वो t है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आपको जो भी एक्सप्रेशन दिखाई देगा वो एक्सप्रेशन t में हो सकता है, किसी भी एक वेरिएबल में हो सकता है और वही वेरिएबल्स हमारा पैरामीटर कहलाएगा, है ना। उसी को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अगर मैं बात करने जाऊँ तो व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शन, ये दो फंक्शंस है और इसमें एक तीसरा वेरिएबल है t, है ना। इस गिवन इक्वेशन में आप देख सकते हैं t जो है वो हमारा एक वेरिएबल्स है। ऐसे इक्वेशंस को ही हम लोग, है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और इस इक्वेशंस में t को जो है इस इक्वेशंस का हम लोग पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट है इसका वर्किंग रूल। बहुत सिंपल सा इसका वर्किंग रूल है कि ये जो फंक्शंस x लिखा हुआ है और ये जो फंक्शंस y लिखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन y को t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब एक बार आपको dx/dt कैलकुलेट करना है और एक बार आपको dy/dt कैलकुलेट करना है सेपरेटली। ओके, देन क्या करना है, हमें हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट है dy/dx निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशंस का जो हमने डिफरेंशिएशन करा है और जो फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशंस का हमने डिफरेंशिएशन करा है, तो सेकेंड अपॉन में अगर हम फर्स्ट करेंगे, आप देख लो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशंस और ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशंस। अगर हम दोनों को ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये dt अपॉन में dt ये दोनों कैंसिल आउट होगा और ये dx जो होगा वो हमारा ऊपर की तरफ, सॉरी dx मतलब फाइनली हमारे पास ये dy/dx आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम dy/dx निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और देन एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है वो a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा है और y जो लिखा वो a इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा लिखा है और फाइंड करना अपने को dy/dx। तो हमने सबसे पहला जो रूल सीखा उस रूल में हमने ये सीखा कि आपको क्या करना है, dx बाई पैरामीटर यहाँ पे थीटा दिख रहा है। तो जो सबसे पहला अपना जो पार्ट होगा वो होगा कि हमारा इंटरेस्ट है एक तरफ dx बाई डी थीटा निकालने में और एक तरफ अपना इंटरेस्ट होगा dy बाई डी थीटा निकालने में। अगर मैं dx बाई डी थीटा निकालने जाऊँ तो d के जगह पे d लिखेंगे और हम लोग थीटा के जगह पे ऐसे डी थीटा लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो a है ना, और इनटू में थीटा प्लस में कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर मैं देखूँ तो a कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखते हैं। आप इसको अगर बाहर रखते हैं तो a आपका बाहर आएगा और देन आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे डी थीटा बाई डी थीटा प्लस में आप इसको लिखेंगे d अपॉन में डी थीटा ऑफ साइन थीटा।
ठीक है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो आपको ध्यान रखना है ए इन सारे फंक्शन से मल्टीप्लिकेशंस में है, तो हम ए लिख सकते हैं और इनटू में डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगा और प्लस में साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कॉस थीटा है। तो अभी जो ये निकल करके आया ये अपने पास आया डी एक्स अपॉन में डी थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 आप लेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी वाई बाई डी थीटा का। अगर मैं डी वाई बाई डी थीटा लिखने जाऊँ तो वाई अपने पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे डी की जगह पे डी लिखेंगे और थीटा की जगह पे डी थीटा लिखेंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं ए और इनटू में आप क्या करेंगे कि यहाँ 1 माइनस का कॉस थीटा लिखेंगे। फिर आपको पता है ए कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन के बाहर आएगा और उसके बाद हम डी थीटा ऑफ 1 लिख सकते हैं और माइनस में डी बाई डी थीटा ऑफ हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है ए को आपस में सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 होता है तो ये चीज़ें आपका ख़त्म हो जाएगा। और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, यानी ए साइन थीटा यहाँ से निकल करके आएगा डी वाई बाई डी थीटा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अपने को निकालना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करें, अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें तो ये जो सेकेंड इक्वेशंस है अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, यानी डी वाई बाई डी थीटा को अगर मैं डिवाइड कर लूँ यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा से, यानी इसको अगर मैं इसके साथ डिवाइड कर लूँ तो हम इजीली कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, डी थीटा से डी थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और ये सिंपली डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। यानी इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है वो हमारे पास है ए का साइन थीटा अपॉन में हम लिख सकते हैं ए इंटू में 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए से ए कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको पता है यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। उसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ये ट्रिगो का बेसिक फार्मूला होता है ना। आप इसको साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। यहाँ से अगर मैं कुछ कैंसिल आउट करके दिखाऊँ आपको तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को हम कैंसिल नहीं करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सॉरी नीचे 2 कॉस थीटा होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपली 1 प्लस में कॉस थीटा अपने को लिखना है। 1 मिनट में एक भी ज़रा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है। हमने x को डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में और यहाँ से हमने डी एक्स बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लिया a इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से जो डी वाई बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट करा वो a साइन थीटा है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करना, अपने को निकालना था यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमें क्वेश्चंस में डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूँ, मतलब डी वाई बाई डी थीटा से अगर मैं डिवाइड कर लूँ डी एक्स बाई डी थीटा को, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। यहाँ दिख रहा है मुझे ये अपने पास ए साइन थीटा था और इधर अपने पास ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस में कॉस थीटा दिख रहा था। यहाँ ए से ए आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। साइन थीटा का एक बेसिक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लिखते हैं 2 साइन थीटा अपॉन में 2 और इंटू में कॉस थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ये साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जैसे साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे साइन 2a, अब 2 टाइम्स ऑफ a के जगह पे अपने को क्या दिख रहा है, मतलब 2a का हाफ दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब वो, तो हम इसको हाफ एंगल फार्मूला के तौर पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को आप चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर आप थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा बहुत अगर कैंसिल आउट करके देखूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से 1 कॉस थीटा बाई 2 से 1 कॉस थीटा बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में 2, साइन थीटा अपॉन में 2 और डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में 2। आपको पता है साइन बाई कॉस जो होता है वो टैन होता है, तो हम इसको टैन थीटा बाई 2 लिखेंगे और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है आपको, और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा दिख रहा है, और अपने को कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको पहले रूल में समझा दिया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सॉल्यूशंस का पार्ट लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है इसको, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो हमारा थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी एक्स बाई डी थीटा अपने को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि वैसे भी ए कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, और डी बाई डी थीटा हमें करना है किसका, कॉस क्यूब थीटा का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट करने जाना है। यहाँ भी ए कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, और डी बाई डी थीटा हम लोग साइन क्यूब थीटा कर लेंगे। ठीक है, अपने को यहाँ पे साइन क्यूब थीटा को डिफ्रेंशिएट करना, और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए आएगा, और आप x के पावर n की तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल है, तो ये यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू में देन हम कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस का हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन थीटा हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -3 टाइम्स ऑफ ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। और इस तरीके से ये डी एक्स अपॉन में डी थीटा निकल गया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ठीक है, ये अपने पास एक मिल गया, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ए को बाहर कर दिए हैं, है ना। साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 3 इंटू में कितना हम लोग लिख सकते हैं, साइन क्यूब का मतलब हो गया कि ये साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा होगा, और साइन थीटा को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कॉस थीटा आएगा, और आप कॉस थीटा लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये 3 टाइम्स ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपको कॉस थीटा दिख रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा को, और ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें फर्दर क्या करना है, क्वेश्चंस में अपना इंटरेस्ट है डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है डी वाई अपॉन में डी थीटा डिवाइड बाई हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी थीटा, जो कि आपको दिख रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, और अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे -3 टाइम्स ऑफ ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर मैं थोड़ा कटिंग वटिंग कर लूँ तो 3a से 3a कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म है, इधर एक साइन थीटा अपने पास बचा हुआ है, और इधर कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म है, इधर कॉस थीटा बचा हुआ है। आपको पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा होता है, और यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस का हम टैन थीटा लिखेंगे, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे x इज इक्वल टू लॉग टी प्लस में साइन टी, y इज इक्वल टू ई का पावर टी प्लस में कॉस टी लिखा हुआ है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में जो पैरामीटर है वो टी चल रहा है। मतलब रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो उसका पैरामीटर है, दैट इज़ t। मतलब अगर मैं d बाई डी टी करने जाऊँ log t का, है ना, और प्लस में साइन t का, इनको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। आपको पता है कि log का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1/t होगा, ठीक है, और प्लस में साइन t का डिफ्रेंशिएशन पता है cos t होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ से dx बाई dt इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको LCM लेकर के 1 प्लस में, है ना, t टाइम्स ऑफ cos t लिख सकते हो। यहाँ से LCM ले लिया और ये t से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आपके पास t पड़ा हुआ है, और ये आ गया आपके पास dx अपॉन में dt। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से अगर हम dy बाई dt कैलकुलेट करने जाएँ
तो अगर हम dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो d की जगह पे d और यहाँ पे dt नीचे चल रहा है, और अपने को e के पावर t प्लस में cos t को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि e के पावर t का डिफ्रेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, देन प्लस में अपने को डिफ्रेंशिएट करना है cos t को विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो आपको पता है e के पावर t का t के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो e का पावर t ही होगा, और प्लस में आपको पता है cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन t होगा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों मिल करके ये e का पावर t और माइनस में साइन t होगा, ये निकल करके आएगा अपने पास dy बाई डी टी, ठीक है। और ये बनेगा अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्दर हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy बाई डी एक्स। अगर मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने जाऊँ यहाँ से, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने का मतलब हुआ कि जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसको अपने को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हमें dy बाई डी टी को डिवाइड करना है dx अपॉन में dt के साथ, ठीक है। यहाँ से dy बाई डी टी आपके पास है e का पावर t माइनस में साइन t लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई आपको पता है dx बाई डी टी अपने पास 1 प्लस में t टाइम्स ऑफ cos t लिखा हुआ है। डिवाइड बाई t है, ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको t टाइम्स ऑफ e का पावर t माइनस में साइन t और अपॉन में 1 प्लस में t टाइम्स ऑफ cos t लिख सकते हैं, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और y यहाँ पे दिया हुआ है एक पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे साइन थीटा माइनस में थीटा cos थीटा। लेकिन फाइंड क्या करना है इस बार, तो अपने को डबल डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 अपने को वैल्यू पुट करके मतलब इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या पढ़े सबसे पहले कि हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा dx अपॉन में डी थीटा। अगर मैं dx अपॉन डी थीटा निकालने जाऊँ तो a को हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन के बाहर, और यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है किसको, cos थीटा प्लस में किसको, थीटा टाइम्स ऑफ किसको, साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से इसको लिखने जाऊँ तो a लिख सकता हूँ, और इनटू में इधर d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा लिखेंगे, और प्लस में थीटा को एक बार बाहर लिखेंगे, और d बाई है ना डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और प्लस में एक बार साइन थीटा को बाहर करना है, और d बाई डी थीटा ऑफ क्या, थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट रूल चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करने जाएँ तो ये हमें दिख रहा है कि a के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, cos थीटा के जगह पर आपको पता है माइनस का साइन थीटा लिखना पड़ेगा, और ये साइन थीटा का डिफरेंस cos थीटा होता है, तो इसको हम थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ तो प्लस का ये साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो a चल रहा है ये पूरे इसमें चल रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि माइनस का साइन थीटा प्लस के साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फाइनली जो अपने पास dx बाई डी थीटा दिख रहा है वो हमें दिख रहा है थीटा टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ थीटा और cos थीटा, ठीक है। ये a यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये रहा अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अगर उसी तरीके से हम लोग क्या करें, यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएं आपको dy बाई डी थीटा। अगर मैं dy बाई डी थीटा को कैलकुलेट करने जाऊँ तो ये अपने पास y यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ से a को बाहर निकाल लूँ, और d बाई डी थीटा ऑफ हम लोग क्या करना है साइन थीटा माइनस में थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा लिखना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a को यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन थीटा का, ठीक है, और नेक्स्ट माइनस में थीटा को बाहर कर दिया, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा कर दिया, ठीक है, और प्लस में cos थीटा को यहाँ पे बाहर करके d अपॉन में डी थीटा कर लिया, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो माइनस है ये मतलब इस दोनों फंक्शंस के साथ है, तो हम अपने को इसको कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये a दिख रहा है, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है माइनस का cos थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस है और ये थीटा टाइम्स ऑफ कितना होगा, cos थीटा का पता है आपको माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस में थीटा टाइम्स ऑफ कितना साइन थीटा होगा, और प्लस में ये cos थीटा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a आपस में मल्टीप्लाई चल रहा है, आप इसको ऐसे लिख के आएंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है कि cos थीटा से हम cos थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली जो dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, dy बाई जो डी थीटा आएगा वो आएगा अपने पास a टाइम्स ऑफ कितना
थीटा इंटू में साइन थीटा। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2 और ये रहा अपने पास इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें अपना हमारा इंटरेस्ट है अपने को पहले कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या सीखा कि सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइड करने जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशंस में अपने पास लिखा हुआ है ना, सेकेंड इक्वेशंस में यहाँ पे a टाइम्स ऑफ थीटा साइन थीटा, और इसको डिवाइड करना है हम लोग को a थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हुआ, और ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपको पता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan थीटा की जो वैल्यू आपको आई है ये डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इसी चीज़ को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इस सवाल में अपने को क्या करना है कि यहाँ से हम लोग डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको डी बाई डी एक्स करना है किसका, तो डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स करना है tan थीटा का, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से चेन रूल चलेगा, तो आपको ये दिख रहा है कि हम tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में डी थीटा अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझो, सॉरी यहाँ से ये एक बार हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी थीटा आएगा। अब ये डी थीटा ऊपर जाएगा और डी एक्स नीचे आएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे डी थीटा अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं। अब ये डी थीटा अपॉन डी एक्स जो है ये कहाँ से अपने को मिलेगा, तो हमारे पास ये डी एक्स अपॉन में डी थीटा दिख रहा है, जो कि फाइनली यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है ये है। मतलब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन में डी एक्स। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1 बाई ए थीटा और इंटू में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इसके जगह पे अगर मैं 1 बाई ए थीटा लिखूँ तो आपको पता है ए थीटा तो नीचे ही रहेगा, लेकिन कॉस थीटा को हम ऐसे लिख करके ऊपर में हम इसको एक बार सेक थीटा लिख सकते हैं। यानी 1 बाई कॉस आपको दिख रहा है, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा अपॉन में ए थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से ये हमें दिख रहा है कि हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं सेक का क्यूब थीटा और अपॉन में ये ए टाइम्स ऑफ आपको थीटा दिख रहा है। यहाँ से हमें थीटा के जगह पे ये पाई बाई 4 पुट करना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी सेक पाई बाई 4 का यहाँ पे अपने को होल क्यूब करना है, और अपॉन में ए के जगह पे ए और थीटा के जगह पे आप पाई बाई 4 लिखोगे, ठीक है। आपको पता है कि पाई बाई 4 जो होता है कॉस के लिए 1 बाई रूट 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट 2 का यहाँ पे क्यूब चलेगा, और नीचे आप लिख सकते हैं इसको ए टाइम्स ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। ए टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 का क्या मतलब हुआ, आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे, एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। सेक क्यूब थीटा है पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 1 बाई रूट 2, मतलब ये रूट 2 का पावर हम 3 कर सकते हैं, मतलब 2 रूट 2 ऊपर दिख रहा है अपने को, तो हम 2 रूट 2 ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा है a, तो हम इसको 4 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और ये a टाइम्स ऑफ पाई लिख लो या पाई टाइम्स ऑफ a लिख लो आप। तो ये 4 टू आपको क्या दिख रहा है, आपको फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो 8 रूट 2 और अपॉन में पाई a लिख लो आप, या a पाई लिख लो। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 है ना। पहले जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं ऐसे अगले क्वेश्चंस के साथ। एक बार ये नीचे का वीडियो कट रहा था, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, ठीक है। अभी हम आपको एक छोटा सा चीज़ सिखाए हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शंस को हम लेट से u मान सकते हैं और इस फंक्शंस को लेट से हम v मान सकते हैं। फाइनली अपने से निकालने के लिए क्या पूछा, यानी du को आपको dv करके दिखाना है। मतलब ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि असल में ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक बार ज़रा ध्यान से देखो। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा du अपॉन में dx, ठीक है। ये जो फंक्शन है u वो x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। देन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा dv को dx के रिस्पेक्ट में एक बार, और फिर फर्दर जो फाइनल होगा आंसर
ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, चूँकि निकालना है du/dv, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सेकेंड है इक्वेशन उसको अगर हम डिवाइड कर ले फर्स्ट से, तो ये हमारे पास क्या निकल करके आएगा, dv/dx, और अपॉन में du/dx होगा, तो dx से dx कैंसिल होकर के ये dv/ में अपने को du/dv अपने को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग du/dx करते हैं। du/dx करने का मतलब हुआ कि आप tan x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मतलब d/dx ऑफ tan x सबको आता है कि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे d/dx ऑफ sin x करने जाऊँ तो सबको पता है sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, फाइनली अपने को इस सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है, मतलब आपको पता है कि cos x अपॉन में नीचे हमें लिखना है sec² x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे इस sec² x को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब cos x और डिवाइड में ये 1/ आप इसको cos² x लिख सकते हो, है ना, मतलब पूरे sec² x को, मतलब मैं इसको अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो ये मुझे कुछ और नहीं cos³ x दिख रहा है, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे।